नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हाल ही में स्विट्जरलैंड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेफरेंडम होल्ड किया गया था और इस रेफरेंडम में स्विट्जरलैंड की जनता ने वोटिंग करी थी। ये रेफरेंडम बेसिकली डील करता है इन ऑर्डर टू बैन द फेशियल कवरिंग्स इन पब्लिक। फेशियल कवरिंग्स या फिर जिसको आप और आसानी से समझ सकते हैं बुर्का या फिर निकाब, इन सब चीज़ों को बैन करने के लिए पब्लिक में ये रेफरेंडम को होल्ड किया गया था। ये रेफरेंडम का रिजल्ट अब सामने आ चुका है। ये रेफरेंडम हुआ था संडे के दिन, यानी कि कल के दिन ये रेफरेंडम हुआ था। रिजल्ट्स फाइनली सामने आ चुके हैं एंड क्या रिजल्ट्स आए हैं उसी के बारे में आपके साथ हम चर्चा करेंगे। रिजल्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि रिजल्ट्स को लेके कमेंट्री क्या हुई है, यानी कि लोग उसके बाद क्या कह रहे हैं, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस क्या कह रही हैं और स्विट्जरलैंड के लॉ मेकर्स क्या कह रहे हैं। जो लोग सपोर्ट में थे वो क्या कह रहे हैं, जो लोग इसके खिलाफ थे वो क्या कह रहे हैं। इन सब चीज़ों के बारे में आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहता हूं कि इस पर्टिकुलर वीडियो में हम किसी भी तरह के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करना चाहते हैं। हम बेसिकली एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करेंगे आप लोगों के साथ रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर रेफरेंडम। ये डिस्कशन सोलली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एकेडमिक्स होने वाली है, सोलली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ यूपीएससी एग्जामिनेशन होने वाली है। ठीक है, कमेंट सेक्शन को बहुत ही ध्यान से इस्तेमाल कीजिएगा, ऐसे वैसे कमेंट्स को ब्लॉक किया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। यदि आपने अभी तक स्टडी आईक्यू ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो इसको आप लोग बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर, जो कि एंड्रॉयड पे आसानी से आपको मिल सकती है। इसी ऐप पे हमने आपकी यूपीएससी परीक्षा को आसान करने के लिए एक कोर्स लॉन्च किया है, पास्ट प्रीलिम्स डिस्कशन कोर्स। ये कोर्स खास करके आपकी प्रीलिम्स की तैयारी को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। यदि आप 2021 में अपना पहला अटेम्प्ट दे रहे हैं तो डेफिनेटली कोर्स को परचेज कीजिएगा। इसमें हमने पिछले 10 साल के पेपर्स को डिस्कस किया है और जल्द ही हम इसमें 2020 के पेपर को भी ऐड करने वाले हैं। राइट, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जनवरी 2021 की ये बात है। ये 2 महीने पहले की बात है जब स्विट्जरलैंड की सरकार ने बेसिकली वोटर्स को कहा कि बुर्का बैन को लेके हम एक रेफरेंडम करने वाले हैं मार्च के महीने में। इनफैक्ट जो स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट थी वो भी ये कह रही थी कि बुर्का बैन को आप रिजेक्ट कर दीजिए। खैर, बेसिकली बात ये थी कि मार्च में एक रेफरेंडम होने वाला था और वो रेफरेंडम अब फाइनली हो चुका है। लेकिन यहाँ पर रेफरेंडम तो हो चुका है, लेकिन आप इस चीज़ को समझिए कि ये कोई पहली बार नहीं है कि स्विट्जरलैंड में इस तरह की डिबेट खड़ी हुई है। इनफैक्ट केवल स्विट्जरलैंड में ही नहीं, अगर आप देखें यूरोप के कई सारे ऐसे देश हैं जहां पर ऐसे बैन्स ऑलरेडी जो हैं चल रहे हैं, ऑलरेडी ऑपरेशन में है। एंड एट द सेम टाइम कई सारे ऐसे देश हैं जहां पर इसको लेकर डिबेट भी चलती आई है। अगर मैं स्विट्जरलैंड की बात करूं तो स्विट्जरलैंड में सबसे पहली बार ये डिबेट असल में शुरू हुई थी 2009 में। उसके बाद 2013 में डिबेट ने एक इंपॉर्टेंट मोड लिया था, जिस टाइम पे 65% ऑफ द इलेक्टोरेट इन द इटालियन स्पीकिंग रीजन ऑफ टिसिनो वोटेड इन फेवर ऑफ अ बैन ऑन फेस वेल्स। राइट, तो यहाँ पे कुछ लोगों ने ऑलरेडी जो है इसके फेवर में, इस बैन के फेवर में जो है वोट कर दिया था। उस टाइम पे लग रहा था कि शायद स्विट्जरलैंड में पूरे देश में ये चीज़ हो सकती है, पूरे देश में इस चीज़ के ऊपर बैन लग सकता है। लेकिन उस टाइम पे ये चीज़ कंटिन्यू नहीं हुई और ये डिबेट फिर से शुरू हुई थी 2021 में। वैसे मैं शुरू करने से पहले आपको कुछ और फैक्ट्स बताना चाहता हूं कि कौन सी यूरोपियन कंट्रीज में ऑलरेडी ये बैन्स एग्जिस्टिंग है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रांस। इनफैक्ट फ्रांस के बारे में हम सभी जानते हैं कि फ्रांस बिकेम द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू बैन द फुल फेस इस्लामिक वेल इन पब्लिक प्लेसेस, और ये 2011 अप्रैल की बात है, आज से लगभग 10 साल पहले। उसके बाद दूसरी कंट्री जो इनके पीछे लगकर जिन्होंने सेम चीज़ करी, दैट वाज बेल्जियम। बेल्जियम में भी एक कानून आया था जिसमें कि फुल फेस वेल केम इनटू इफेक्ट, यानी कि आप इसको पूरे फेस को, पूरे चेहरे को ढककर बाहर नहीं आ सकते हैं, और ये कानून इफेक्ट में आया था जुलाई 2011 में। और इनके पीछे लग के कई सारी और कंट्रीज़ ने, आप यहाँ पे देख सकते हैं इटली की कंट्री है। इटली में लोम्बार्डी रीजन जो है बुर्का बैन अग्री कर दिया गया था दिसंबर 2015 में, और जनवरी 2016 में ये इफेक्ट में आ चुका था। ब्रिटेन में क्या था कि ये असल में कानून लाया गया था, बट उसके बाद स्कूल्स को बोल दिया गया था कि आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपका ड्रेस कोड क्या है। तो एज सच कोई कानून नहीं है, लेकिन हाँ, स्कूल्स को इस चीज़ की फ्रीडम दी हुई है कि आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपके स्कूल में आने वाली जो महिलाएं हैं, जो टीचर्स हैं, क्या वो बुर्का पहनेंगी या नहीं पहनेंगी। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर डिस्क्रेशन, अपॉन योर ड्रेस कोड। इसके बाद डेनमार्क, जो कि अगेन एक यूरोपियन कंट्री है, डेनमार्क ने भी एक बिल अप्रूव किया था 2018 में
टू पनिश एनीवन वेयरिंग अ फुल फेस विद अ फाइन। सिमिलरली नीदरलैंड्स ने भी सेम चीज़ करी 2016 में। जो डच एमपीज थे इन्होंने इस्लामिक फुल वेल को बैन किया था पब्लिक में, और इवन स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इन्होंने कहा कि कोई भी महिला यहाँ पे फुल वेल को पहनकर नहीं निकल सकती है बाहर। उसके बाद ऑस्ट्रिया, जर्मनी में भी सिमिलर चीज़ें हुई। ऑस्ट्रिया में 2017 में हुआ था एंड जर्मनी में ये चीज़ 2016 में हुई थी। हालांकि जर्मनी में आज तक कोई कानून नहीं है, लेकिन अगेन इस चीज़ की डिबेट शुरू हो चुकी है। सो बेसिकली पॉइंट मेरा ये है कि यूरोपियन कंट्रीज़ में ऐसी डिबेट्स काफ़ी लंबे समय से चलती आई हैं, एंड जो लेटेस्ट कंट्री है जिसमें कि ये डिबेट चल रही है दैट इज़ योर कंट्री ऑफ स्विट्ज़रलैंड। तो ये सालों की डिबेट के बाद अब फाइनली स्विट्ज़रलैंड ने डिसाइड कर लिया था कि रेफरेंडम होने वाला है, और इसी रेफरेंडम का रिजल्ट अब आ चुका है। आप देख सकते हैं मार्च 8, 2021 यहाँ पर ये आज सुबह ही टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसको अपडेट किया है। स्विट्ज़रलैंड वोट्स टू बैन बुर्का इन पब्लिक। तो ये रेफरेंडम होल्ड किया गया एंड रिजल्ट्स बेसिकली ये कहते हैं कि लोगों ने इसको बैन कर दिया है कि महिलाएं अब पब्लिक में, यानी कि जब वो बाहर आती हैं, हॉस्पिटल्स में जाती हैं, स्कूल्स में जाती हैं, तो उस केस में वो बुर्का नहीं पहन पाएंगी। हालांकि जो रेफरेंडम था उसमें बुर्का वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया था। रेफरेंडम में ये कहा गया था कि फुल फेस कवरिंग नहीं हो सकती है। सो इस वर्ड का इस्तेमाल किया गया था विच ऑटोमेटिकली इंक्लूड्स बुर्का या फिर निकाब। इस टाइप की चीज़ें आप नहीं पहन सकते हैं जब आप पब्लिक में निकलते हैं। तो ये वाला जो डेट है ये 7 मार्च 2021, दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी हिस्टोरिक डेट फॉर द कंट्री ऑफ स्विट्जरलैंड, क्योंकि इस दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट रेफरेंडम हुआ था। और इस रेफरेंडम को वैसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि बहुत ही कम वोटों से असल में लोगों ने जीता है। यहाँ पे अगर आप देखें 51.2% ऑफ वोटर्स सपोर्टेड द प्रपोजल। कुल मिला के जो वोट्स हुई थी यहाँ पे आप देख सकते हैं 1.4 मिलियन के आसपास जो वोट्स थी ये इसके फेवर में थी कि बैन कर देना चाहिए, और 1.35 मिलियन के आसपास वोट्स थी जो इसके खिलाफ थी। सो बहुत ही नैरो मार्जिन के थ्रू जो इसके सपोर्टर्स थे उन्होंने इस बैन को जीता है। सपोर्टर्स ने जीतने के बाद बेसिकली ये कहा कि इट इज़ अ बुलवॉर्क अगेंस्ट रैडिकल इस्लाम, की जो रैडिकल जो कट्टरपंथी इस्लाम है उसके खिलाफ ये एक बहुत ही अच्छा बुलवॉक है जो कि हमने इस रेफरेंडम को जीत लिया है। वहीं पर जो ओपोनेंट्स हैं, जो इसके खिलाफ थे, जो इसके विरोध में थे, वो कह रहे हैं कि ये बैन करके हमने देश में भेदभाव को, डिस्क्रिमिनेशन को और भी बढ़ा दिया है, जिसके चलते प्रॉब्लम्स और भी खड़ी हो सकती हैं। यहाँ पर इनफैक्ट जो इनके पोस्टर्स थे वो भी आप देख सकते हैं। जब सपोर्टर्स इसका अभियान चला रहे थे बिफोर द रेफरेंडम, बिफोर द वोटिंग डे, तो सपोर्टर्स ये कह रहे थे कि रैडिकल इस्लाम को स्टॉप कीजिए, जो कट्टरपंथी इस्लाम है इसको रोकिए, और जो एक्सट्रीमिज्म है इसको भी रोकिए। वहीं पे जो राइवल पोस्टर्स थे, यानी कि जो इसके ओपोनेंट में थे, वो कह रहे थे नो टू एन अब्सर्ड, यूजलेस एंड इस्लामोफोबिक एंटी बुर्का लॉ। सो देखिए, ये सारे वर्ड्स मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूं बिकॉज ये सारे वर्ड्स कई बार आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। दैट इज़ द प्रिसाइज रीज़न कि हम आपके साथ ये एग्जैक्ट कैंपेन पोस्टर्स के वर्ड्स भी शेयर कर रहे हैं कि ये चीज़ें उस टाइम पे अभियान में चल रही थी। ठीक है, अब अगर आप देखें जो एग्जैक्ट कानून है इसका मतलब क्या है, तो इसका सिंपल मतलब है कि बैन का मतलब ये है, प्रतिबंध का मतलब ये है दैट नोबडी can cover their face completely in public whether in shops or the open countryside। वैसे आपको बताना चाहूँगा कोविड-19 के चलते स्विट्जरलैंड में ये चीज़ मैंडेटरी कर दी गई है कि अगर आप पब्लिक में निकलते हैं तो आपका फेस मास्क से ढका होना चाहिए। लेकिन ये वाला जो बैन है वो ये कहता है कि आप अपने फेस को कंप्लीटली नहीं ढक सकते हैं पब्लिक में, भले आप किसी दुकान में जा रहे हों, भले आप कहीं ओपन कंट्री साइड में हो, यानी कि आप मान लीजिए खेतों में घूम रहे हैं, तब भी आप अपने फेस को कवर नहीं कर सकते हैं। लेकिन साथ ही में इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी दी गई हैं विच इंक्लूड प्लेसेस ऑफ वर्शिप। ठीक है, तो अगर आपको मान लो अपने कोई धार्मिक स्थान में जाना है तो उस केस में आप ये चीज़ को कर सकते हैं, उस केस में ये वाला बैन लागू नहीं होगा। या फिर कोई हेल्थ रीज़न है या फिर कोई सेफ्टी रीज़न है, उस केस में आप इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज ये वाला बैन जो है वो इफेक्ट में आ चुका है। नाउ ये तो थी सिंपल सी कहानी जो कि स्विट्जरलैंड में हुई है, लेकिन इसके ऊपर जो कमेंट्री हुई है इसको समझना बहुत ही अनिवार्य है बिकॉज इसी कमेंट्री से हम ये समझ पाएंगे कि लोगों का और लॉ मेकर्स का असल में इस चीज़ को लेके जो रिस्पॉन्स है वो क्या आ रहा है। रेफरेंडम के बाद की बात कर रहा हूँ। सो यहाँ पर इस इंसान को देखिए, इसका नाम है मार्को चिज़ा। ये मार्को चिज़ा जो है ये बेसिकली स्विट्जरलैंड की पीपल्स पार्टी के हेड हैं और ये स्विट्जरलैंड की एक तरह से राइट विंग पार्टी है। और इन्होंने कहा था कि बुर्का बैन को हमें इफेक्ट में लाना चाहिए। तो जब ये बैन हो चुका था तो इन्होंने कहा वी आर वेरी वेरी ग्लैड, और इन्होंने एग्जैक्टली ये भी कहा था कि हम नहीं चाहते हमारे देश में किसी भी तरह का
रेडिकलिज्म हो, फिर भले वो इस्लाम में हो या फिर किसी और धर्म में हो, हम बेसिकली रेडिकलिज्म के खिलाफ हैं। और इन्होंने साथ में ये भी कहा कि ये वाला जो वोट हुआ है, रेफरेंडम हुआ है, इट वुड सेफगार्ड द कोहेशन ऑफ स्विट्जरलैंड एंड एडवांस द फाइट अगेंस्ट पॉलिटिकल इस्लाम विच इट सेड वॉज थ्रेटनिंग द कंट्रीज लिबरल सोसाइटी। तो इनका ये मानना है कि हम एक साथ आएंगे, एकजुट हो जाएंगे अगेंस्ट पॉलिटिकल इस्लाम, जिसके चलते हम अपनी कंट्री की लिबरल सोसाइटी को बचा सकेंगे। लेकिन एट द सेम टाइम देखिए, कमेंट्री केवल एक तरफ की नहीं है, दूसरे तरफ की कमेंट्री भी सामने आ रही है। ये इंसान है रॉजर नॉर्डमैन और ये सोशलिस्ट लॉ मेकर्स के हेड हैं पार्लियामेंट में। इन्होंने यहाँ पर इस चीज़ को कहा कि कहते कि देखिए, जब ये रेफरेंडम शुरू किया गया था, जब ये इनिशिएटिव लिया गया था, तो उसके कारण काफ़ी अलग थे। उसके कारण ये थे कि हम यहाँ पे सेकुलर रीजंस की वजह से या फिर फेमिनिस्ट रीजंस की वजह से इस रेफरेंडम को होल्ड कर रहे हैं। सेकुलर इसलिए ताकि हम सभी धर्मों को बराबर देखें, और फेमिनिस्ट इसलिए ताकि हम जो महिलाओं के अधिकार हैं उनका संरक्षण कर सकें। लेकिन साथ में इन्होंने ये भी कहा है कि रेफरेंडम के होने के बाद ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, और ऐसा भी नहीं है कि जो महिलाओं के अधिकार हैं वो 2 कदम आगे बढ़ गए हों, वो वहीं के वहीं खड़े हैं। इन्होंने साथ में ये भी कहा कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी कैंटन, स्विट्जरलैंड में स्टेट्स को कैंटन्स कहा जाता है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी कैंटन आर गोइंग टू सेट अप एंटी बुर्का ब्रिगेड्स, कि ये मानते हैं कि शायद इनको रोकने के लिए या फिर इसके ऊपर फाइन लगाने के लिए, ऐसा तो है नहीं कि हम पुलिस खड़ी करेंगे जो कि आके चेक करेगी। तो फिर इसका मतलब क्या है? तो इनको लग रहा है कि ये पूरा का पूरा रेफरेंडम यूजलेस है, ये पूरा का पूरा रेफरेंडम कुछ ज़्यादा चेंज नहीं लाने वाला है। अगेन कमेंट्री और भी आ रही है। इस्लामिक सेंट्रल काउंसिल ऑफ स्विट्जरलैंड है, उन्होंने कहा कि बैन एक बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है, बहुत बड़ी निराशा है मुस्लिम्स के लिए, बिकॉज उनका ये मानना है कि कहीं ना कहीं ये बैन ये दिखाता है कि स्विट्जरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन में अब इस्लामोफोबिया आ चुका है, यानी कि इस्लाम धर्म के खिलाफ एक तरह की हेट आ चुकी है विद इन द स्विट्जरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन, और इसीलिए वो इस पर्टिकुलर बैन को फेवर नहीं करते हैं। अगेन केवल इतना ही नहीं, एमनेस्टी इंटरनेशनल जो दुनिया की जानी मानी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी स्विट्जरलैंड की वुमेन राइट्स की हेड हैं सिरियल ह्यूगनॉट, इन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इनका पहला स्टेटमेंट ये कहता है, स्विस वोटर्स हैव वंस अगेन अप्रूव्ड एन इनिशिएटिव विच डिस्क्रिमिनेट्स अगेंस्ट वन रिलीजियस कम्युनिटी इन पर्टिकुलर, नीडलेसली फ्यूलिंग डिविजन एंड फेयर। तो ये कमेंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये कमेंट्री आपके साथ में शेयर क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि कई बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, क्रिटिकली डिस्कस, क्रिटिकली एग्जामिन, तो वहाँ पर आपको ऐसी चीज़ें बतानी है कि एक तरफ सही है बिकॉज रेडिकल इस्लाम को ये ऑब्वियसली नेगेट करता है, बट एट द सेम टाइम आपको बताना है कि कहीं ना कहीं जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है उनका ये मानना है कि शायद ये गलत भी हो रहा है बिकॉज ये डिस्क्रिमिनेशन भी कर सकता है। तो ये आर्ग्यूमेंट्स मैं वर्बेटिम आपको इसलिए शेयर करता हूँ सो दैट आप एग्जामिनेशन में इसको इस्तेमाल कर सकें। इन्होंने साथ में ये भी कहा है कि ये वाला जो पर्टिकुलर रेफरेंडम है ये वुमेन को लिबरेट नहीं करेगा, यानी कि उनको आज़ाद नहीं करेगा, बल्कि इट इज़ अ डेंजरस एंड सिंबॉलिक पॉलिसी विच वायलेट्स द राइट्स टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड रिलीजन, की ये उनसे उनका धर्म का जो अधिकार है, उनका जो बोलने का, अपने आप को एक्सप्रेस करने का अधिकार है, वो उनसे छीन रहा है, उस अधिकार का हनन हो रहा है। सो दोनों तरह के कमेंट सामने आ रहे हैं, इस चीज़ को समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पे कोई अपना पर्सनल ओपिनियन आपके सामने पेश नहीं कर रहे हैं, दिस इज प्रिसाइजली बेसिकली कि ये लोग क्या कह रहे हैं, जो लोग स्विट्जरलैंड में राइट नाउ हैं, जो इस रेफरेंडम को साथ देख रहे हैं, उनका क्या मानना है वो आपके साथ हम डिस्कस कर रहे हैं। जाते जाते मैं आपको बताना चाहूँगा कि रेफरेंडम स्विट्जरलैंड में काफ़ी कॉमन है, क्योंकि स्विट्जरलैंड बेसिकली एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, ठीक है। भारत में रेफरेंडम्स कॉमनली नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये जो रेफरेंडम का प्रावधान दिया गया है ये बेसिकली इसीलिए है बिकॉज स्विट्जरलैंड में देयर इज समथिंग कॉल्ड एज डायरेक्ट डेमोक्रेसी, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। इसमें क्या होता है कि बेसिकली अगर किसी भी चीज़ के ऊपर फैसला लेना है तो स्विट्जरलैंड की जनता डिसाइड करती है। भारत के केस में जो है पार्लियामेंट डिसाइड करती है या फिर कुछ और तरीका होता है, लेकिन स्विट्जरलैंड के केस में वहाँ की जनता डायरेक्टली डिसाइड कर लेती है। और वो कब डिसाइड कर सकती है? मान लीजिए कोई मुद्दा उठाया, उस मुद्दे के ऊपर 1 लाख लोगों ने साइन कर दिया, कंट्री की पॉपुलेशन लगभग 86 लाख के आसपास है, 1 लाख लोगों ने साइन कर दिया कि हाँ हमें इसको वोट करना चाहिए, तो उसके बाद इसको वोट हो जाती है। सिमिलरली ये वाला जो रेफरेंडम हुआ था ये बेसिकली 1 लाख से अधिक लोगों ने साइन कर दिया था, जिसके चलते ये रेफरेंडम हुआ था। तो ऐसे रेफरेंडम स्विट्जरलैंड में होते रहते हैं। इनफैक्ट जो संडे था जिस दिन ये रेफरेंडम हुआ था उस दिन 2 और रेफरेंडम्स हुए थे। पहला रेफरेंडम था कि क्या स्विट्जरलैंड को इंडोनेशिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो उसको अप्रूवल मिला 51.7% के साथ। और दूसरा रेफरेंडम ये था कि क्या गवर्नमेंट को इलेक्ट्रॉनिक ID कार्ड्स इशू करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, उसको रिजेक्शन मिला विद 64.4% ऑफ द वोट्स अगेंस्ट।
तो रेफरेंडम स्विट्जरलैंड में बहुत कॉमन है। आई होप आपको ये प्रोसेस भी समझ आ गया होगा। एंड दिस इज अ फीचर ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ये क्वेश्चन यूपीएससी में आ चुका है कि रेफरेंडम्स किस तरह की डेमोक्रेसी का हिस्सा है, किस तरह की डेमोक्रेसी का एक विशेषता है। तो आंसर वुड बी डायरेक्ट डेमोक्रेसी। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको समझ आया होगा कि एग्जैक्टली जो कमेंट्री है आपको उसे किस तरीके से समझना है। चलिए समाप्त करता हूं वीडियो को। थैंक यू फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।